हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस पराक्रम सीरीज। सो जैसा कि हम लोग इस सीरीज के थ्रू एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर सारे सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। सो इन दिस सेशन वी विल बी डीलिंग विद रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन, दैट इज चैप्टर 1। इसके पार्ट 3 को हम लोग जो है वो डील करेंगे। लास्ट सेशंस के अंदर मैंने आप लोगों के साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर एमसीक्यू फॉर्मेट में पहले क्वेश्चंस को डिस्कस किया और फिर कहाँ से उन क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है, उन टॉपिक्स को हम लोगों ने स्टडी किया। सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन इज विल। So which among the following factors will contribute to the success of retail banking? Direct banking services, economic service delivery, protecting consumer environment, and all of the above. So what should be the right answer for this question? So option D should be the right answer, that is all these will contribute to the success of retail banking. अब retail banking and introduction chapter के अंदर प्री रिक्विजिट्स फॉर द सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग एक टॉपिक है जहां से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था। सो लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक एज वेल। सो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि होने ही चाहिए अगर एक रिटेल बैंकिंग को सक्सेसफुली जो है वो मार्केट के अंदर एमर्ज होकर के आना है। तो इसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म। अब हम लोग जानते हैं कि कस्टमर इज ऑलवेज किंग इन द मार्केट एज इज बीइंग डिपिक्टेड इन दिस इमेज एज वेल। सो कस्टमर तक फाइनल प्रोडक्ट को किस तरह से डिलीवर किया जा रहा है, मतलब क्या ऑनलाइन मीडियम का यूज़ किया जा रहा है या फिर फिजिकल चैनल्स के थ्रू जो है वो डिलीवरी दी जा रही है प्रोडक्ट की कस्टमर्स को। सो डिपेंड करेगा कस्टमर की नीड को देखते हुए, अगर हम अपने प्रोडक्ट को उस चैनल के थ्रू डिलीवर कर पाएँ सो दैट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी मैकेनिज्म एंड ओवरऑल it will contribute to the success of retail banking. Next is direct banking services. अब direct banking services के अंदर हम लोग ये जानते हैं कि जैसे आजकल कस्टमर्स जब भी बैंक्स में जाते हैं so they don't want to interact with the bankers itself, they want के some automation machine should be there जहाँ से वो अपने रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को एक्सेस कर पाएँ, जैसे एटीएम। इसके अलावा पासबुक में एंट्री करने के लिए कियोस्क मशीन्स जो हैं वो आजकल बैंक्स के अंदर इंस्टॉल की जा रही हैं सो दैट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग कस्टमर्स को एक बेटर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। सो डायरेक्ट बैंकिंग सर्विसेज विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट अप्रोप्रिएटनेस। प्रोडक्ट अप्रोप्रिएटनेस के अंदर जो कस्टमर का अवेलेबल डेटा है उसका एनालिटिक्स करके उसके ऊपर एनालिटिकल टूल्स की हेल्प से हम लोग जो है उस डेटा से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन को निकाल पाएँ सो दैट हम लोग कस्टमर की नीड, उसकी इनकम, उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्रोडक्ट को पिच कर पाएँ सो दैट उसकी नीड भी सेटिस्फाई हो जाए और उसके ऊपर किसी तरह का फाइनेंशियल बर्डन भी ना पड़े। तो हम लोग कौन कौन से डेटा का यूज़ कर सकते हैं, उसके सेविंग बैलेंस कितना है, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कितनी है, लोन्स कितने चल रहे हैं उसके पहले से। इसके अलावा क्योंकि इन सभी से हम लोग एनालाइज क्या कर पाएंगे कि किस लेवल का रिस्क है उस कस्टमर को फर्दर किसी भी तरह के प्रोडक्ट या फिर लोन्स वगैरह ऑफर करने में। सो प्रोडक्ट अप्रोप्रिएटनेस विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। अब हम लोग ये जानते हैं कि आजकल के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हम लोगों को कस्टमर्स जो हैं वो बहुत ही अनसिक्योर जैसा फील करते हुए देखते हैं। सो हम लोगों को एज ए बैंक अपने कस्टमर को प्रोटेक्टिव फील करवाना है इन टर्म्स ऑफ कि अगर उसके साथ कोई भी फ्रॉड होता है सो वी आर देयर टू हेल्प हिम आउट in every kind of scenario itself. So it will also contribute to the success of retail banking. Next is assesses credit worthiness. अब एक इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर को एनालाइज करना और उसके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे हम लोग जो हैं वो उसको फ्यूचर के लिए किस तरह के प्रोडक्ट ऑफर किए जा सकते हैं इनके ऊपर सोच विचार कर सकते हैं और उसको उसी तरह का प्रोडक्ट जो है वो फ्यूचर में ऑफर किया जा सकता है। सो जो क्रेडिट की वर्दीनेस है इसको एक्सेस करना भी इट विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। नाउ नेक्स्ट इज चैलेंजेस फॉर रिटेल बैंकिंग। अब रिटेल बैंकिंग के अंदर किस किस तरह के चैलेंजेस जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्राइसिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्टिव फील करवाना और एक लो प्राइस के ऊपर एक बेटर प्रोडक्ट कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर दे उस प्रोडक्ट को एक इंडिविजुअल कस्टमर को ऑफर करना। सो लो प्राइसिंग के ऊपर प्रोडक्ट को ऑफर करना और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्टिव फील करवाना, इट इज़ द चैलेंज फॉर रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेसी ऑफ एमआईएस। एमआईएस क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे जो भी अवेलेबल डेटा है उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जाता है और फिर उस डेटा को मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो अगर वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम
inadequate है, then it will also be a challenge for the retail banking to provide efficient product to the customer itself. Next is understanding KYC and AML issues. KYC क्या है? Know your customer, and AML is एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस, जो कि आरबीआई के द्वारा इशू की जाती हैं. अब इन गाइडलाइंस को फॉलो करना और इनको समझना और इनको इंप्लीमेंट करना, इट इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर द रिटेल बैंकिंग. नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी. अब हम लोग ये जानते हैं कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है डे बाय डे, बट अपग्रेडेशन के साथ साथ हम लोगों को चैलेंजेस में अगर देखने को मिल रहा है तो साइबर फ्रॉड जैसी एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं. सो जिसमें जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो आपके आइडेंटिटी वगैरह को थेफ्ट कर लेते हैं, जिसके थ्रू वो आप लोगों के यूज़र नेम, अकाउंट, पासवर्ड वगैरह का एक्सेस पा लेते हैं और फिर आप लोगों के डेटा या फिर आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ छेड़खानी कर सकते हैं. सो दीज आर दी चैलेंजेस फॉर द रिटेल बैंकिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी, अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें. नेक्स्ट इज मैनेजिंग रिस्क. अब लोन्स हम लोग ये जानते हैं कि लोन्स जो हैं वो रिटेल बैंकिंग के अंदर एक एसेट माने जाते हैं. सो इन लोन्स को कस्टमर्स को तो दिया जा रहा है, बट क्या वो कस्टमर इन लोन्स को रीपे करेंगे, नहीं करेंगे? सो जो रिस्क है उसको मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है रिटेल बैंकिंग के लिए. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूइंग ग्रोथ. अब हम लोग ये जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग ग्रो कर रहा है, बट कॉन्टिन्यूस वे में ग्रो कर पाना इज इन इटसेल्फ इज अ चैलेंज फॉर द रिटेल बैंकिंग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेम सेट ऑफ कस्टमर्स हैं, बट हम लोगों ने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करते हुए उन कस्टमर्स को एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना है. सो कंटिन्यू अपने ग्रोथ को कंटिन्यू करना अपने आप में ही एक चैलेंज है रिटेल बैंकिंग के लिए. नाउ लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया? India's economic growth, technological innovations, financial liquidity, and all of the above. So what should be the right answer for this question? So option D, that is all of the above, are the reason for the growth of retail banking in India. अब ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, इट इज बीइंग फ्रेम्ड फ्रॉम रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीजंस. क्या क्या रीजंस हैं जिस वजह से जो रिटेल बैंकिंग है वो इंडिया के अंदर ग्रो करेगी आने वाले टाइम के अंदर. सो सबसे पहले है राइज ऑफ यंग इंडियन प्रोफेशनल्स. यंग इंडियन प्रोफेशनल्स का राइज, मतलब हम लोग एक टर्म से वाकिफ हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड. डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे अभी 15 to 59 ईयर्स तक के एज ग्रुप के जो लोग हैं, दोज आर यंग पीपल. सो क्योंकि यंग पीपल हैं, सो दे कैन कंट्रीब्यूट मोर टू द रिटेल बैंकिंग एज दे रिक्वायर्स लोन्स फॉर देयर फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स. क्योंकि उन लोगों ने, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने वेंचर स्टार्ट करने तो उनको लोन्स की ज़रूरत रहेगी. सो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि राइज, अगर यंग ये जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इन फ्यूचर. आने वाले टाइम में ये ग्रो ही करेंगे. नेक्स्ट इज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ. अब हम लोग जानते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. सो फास्टेस्ट इकोनॉमी होने की वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कॉन्टिन्यूस वे के अंदर बढ़ती जा रही है. सो अगर प्रोडक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, सो दैट विल अल्टीमेटली फेच द लोन्स फ्रॉम द रिटेल बैंकिंग सेक्टर. सो इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर. अब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है. अब परचेजिंग पावर इंक्रीज करेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को जो है वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, सेव करना चाहेंगे, जो कि अल्टीमेटली कहाँ से फुलफिल किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ रिटेल बैंकिंग. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म. अब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर सेबी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बहुत ही इनोवेटिव रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, विच इज़ अल्टीमेटली लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में डे बाय डे जो है वो अपग्रेडेशन होती जा रही है. सो दिस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज गोइंग टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्ट्स विद इन द रिटेल बैंकिंग. नेक्स्ट इज ऑटोमेशन ऑफ बैंकिंग प्रोसेसेस. अब हम लोग देख रहे हैं कि बैंकिंग जो प्रोसेसेस हैं वो ऑटोमेट होते जा रहे हैं ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, विच इज़ अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग. नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट ऑन रिटेल लोन्स. अब पहले क्या होता था कि बहुत हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स वगैरह दिए जाते थे, बट अब उन रेट ऑफ इंटरेस्ट को काफ़ी कम कर दिया गया है, विच इज़ एनकरेजिंग फैक्टर फॉर एक्सेसिंग द लोन्स फ्रॉम द रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ. नेक्स्ट इज चेंज इन टर्म्स ऑफ लोन. अब जो लोन्स की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है, कस्टमर सेंट्रिक बनाया जा रहा है, विच इज़ अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग. नेक्स्ट इज फिनेंशियल लिक्विडिटी. फाइनेंशियल लिक्विडिटी होने की वजह से
जो है वो रिटेल बैंकिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस वे के अंदर फ्यूचर में ग्रो करेगा। नेक्स्ट इज चेंजिंग कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स। कंज्यूमर्स का जो डेमोग्राफिक है, मतलब डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है कि वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर अपने कंज्यूमर्स को डिवाइड करना, उनकी एज, उनकी इनकम। सो जैसे जैसे कस्टमर्स की इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू मल्टीपल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लेना चाहते हैं। सो इट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कोविड-19 के टाइम में जब लगभग सारी इकोनॉमी जो थी वो ठप होने की कगार पे थी, उस टाइम के ऊपर जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसने रिटेल बैंकिंग को बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्सिलरेट करने में हेल्प किया। अब बैंक्स ने भी उस टाइम का फ़ायदा उठाया और बैंक्स ने BaaS और APIs जैसी सर्विसेज को डेवलप किया। BaaS क्या है? BaaS और API का मतलब क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। और BaaS इज अ सॉफ्टवेयर सर्विस जहां पे डेटा को एग्रीगेट किया जाता है और जिससे अल्टीमेटली जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है बैंक्स की वो बढ़ती हुई हम लोगों को दिखती है। सो इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो रिटेल बैंकिंग है उन्होंने भी अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडॉप्ट किया और अपनी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ग्रोथ इन डिजिटल बैंकिंग, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि CNBC के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जहां पे ये बताया जाता है कि लगभग 200% का इंक्रीज जो है वो न्यू मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के अंदर नोटिस किया गया इन अर्ली अप्रैल 2020, क्योंकि इस टाइम के ऊपर कोविड-19 चल रहा था। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किस लेवल पे हम लोगों को ग्रो होती हुई दिख रही है? देखिए 200% इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये क्यों है ऐसा? क्योंकि 24/7 ये सर्विसेज जो है वो अवेलेबल करवाई जा रही है। नेक्स्ट इज रैपिड एडॉप्शन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम, मतलब डेटा को एक सेंट्रल नोड पे रखने के बजाय सारे जो भी इसके एसोसिएटेड नोड्स हैं वहां पे भी डेटा को रखा जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड वे के अंदर। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो अलाउ करती है सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस। अब ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसी के ऊपर जो है हम लोगों ने RBI के द्वारा ई-रूपी लॉन्च होता हुआ देखा। सो देखिए किस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से ई-रूपी को लॉन्च किया गया है बाय द RBI। सो अल्टीमेटली दीज विल कंट्रीब्यूट टू द फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग। जो ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जैसे ब्लॉकचेन जैसी जो टेक्नोलॉजीज हम लोगों को देखने को मिल रही हैं, दीज विल अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू द फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस दीज आर ऑल्सो द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी जिनकी हेल्प से एक कस्टमर के डेटा को प्रॉपरली एनालाइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिकल टूल्स, और साथ ही साथ किसी भी तरह के फ्रॉड को होने से बचाया जा सकता है और बैंक्स अपने रिस्क को मिनिमाइज भी कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस AI एंड डेटा साइंस टूल्स। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी टू बी द टॉप प्रायोरिटी। अब देखिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि साइबर फ्रॉड्स जो हैं वो बहुत ही कॉमन हो चुके हैं आजकल की इस जनरेशन के अंदर। सो साइबर सिक्योरिटी इज ऑलवेज हैव टू बी अ टॉप प्रायोरिटी। अब कैसे की जा सकती है साइबर सिक्योरिटी अचीव? सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करके, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अपडेट करके। जैसे एक बार आपने अगर किसी ऐप फाइनेंशियल कोई ऐप है उसको अगर आपने लॉगिन करना है तो आप लोग एक बार अपना पिन एंटर करेंगे, उसके बाद फिंगरप्रिंट्स या फिर फेस रिकॉग्निशन जैसी ऑथेंटिकेशन के थ्रू, मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लगा देंगे ताकि जो साइबर जो फ्रॉडुलेंट्स हैं वो आपके अकाउंट को ईजिली एक्सेस ना कर पाएँ। इसके अलावा थिंक बिफोर यू क्लिक, जब भी आप क्लिक करें किसी फिशिंग लिंक वगैरह आप लोगों को आ जाते हैं तो उन लिंक्स के ऊपर एकदम से क्लिक नहीं कर लेना है, सोचना है पहले कि किस तरह से क्या हो सकता है इसकी इम्प्लीकेशंस आगे। नेक्स्ट इज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को यूज़ करना, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड्स को यूज़ करना। सो इस तरह से साइबर सिक्योरिटी को जो है वो अचीव किया जा सकता है एंड इट हैज़ टू बी द टॉप प्रायोरिटी। अब RBI के द्वारा कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं। देखें जैसे RBI कहता है जानकार बनिए और सतर्क रहिए। सो मतलब कस्टमर्स नीड टू बी अवेयर अबाउट द साइबर फ्रॉड्स इटसेल्फ। अब एक होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। ब्लॉकचेन इज अ डैश लेजर टेक्नोलॉजी दैट कैन हेल्प मेक ट्रांजैक्शंस सिक्योर इटसेल्फ। योर ऑप्शंस आर सेंट्रलाइज्ड, consolidated, decentralized and none of the above. So that is all for today's session. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।